हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। नाउ 9 महीने बाद अब जाकर देश को नए सीडीएस मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कल देश के नए सीडीएस बने हैं। इसके पहले तक हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब तब से अभी तक तीनों आर्मी को गाइड करने वाला और हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट अभी तक खाली थी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तब से ही ये सोच रही थी कि आखिर ये पोस्ट किसे दिया जाए और इस पोस्ट को कैसे फिल किया जाए। बट नाउ हमें अब देश के एक नए सीडीएस मिल चुके हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं कुछ वर्ड्स में बता दूं कि सीडीएस किसे कहते हैं। तो सीडीएस नॉर्मली मिलिट्री एंड आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। सीडीएस का काम तीनों ही फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन को लाना और जॉइंटमैनशिप को बढ़ाना होता है। इसमें मेनली सबके लिए जानने वाली बात यह है कि सीडीएस कभी भी किसी इंडियन आर्मी के हेड को वॉर स्टार्ट करने और उसे रोकने का कमांड जारी नहीं कर सकता है। सीडीएस का काम सिर्फ बिना बाइज्ड हुए आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के हेड की बातें सुनकर और समझकर सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल एडवाइजरी जारी करना होता है। सीडीएस भी जस्ट एक 4 स्टार जनरल ही होता है। यहाँ हम कोई ऐसा जनरल पैदा नहीं कर रहे हैं जो तीनों ही फोर्सेस के ऊपर राज करेगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो फिर रहने दो फिर। अब 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इस पोस्ट के बारे में पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद सीडीएस पोस्ट के लिए जनरल बिपिन रावत, जो कि उस समय इंडियन आर्मी के जनरल पद पर थे, इसके बाद जस्ट आर्मी से रिटायर होते ही उन्हें 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पोस्ट दे दी जाती है। और जिसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि वो देश के पहले सीडीएस बने एंड उनके डेथ के बाद ऑलमोस्ट 9 महीने तक ये पोस्ट खाली ही रही थी। एंड उससे भरने के लिए अब जाकर हमें एक परफेक्ट ऑफिसर मिल गए हैं। अब दोनों ही सीडीएस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मैंने देखी हैं, जैसे कि दोनों का ही जन्म उत्तराखंड में हुआ है एंड फॉर्मर सीडीएस बिपिन रावत यूनिट 11 गोरखा राइफल से आते हैं एंड हियर सीडीएस अनिल चौहान भी यूनिट 11 गोरखा राइफल से ही बिलोंग करते हैं। अब इनका आर्मी में कमीशन 1981 में हुआ था और अब मई 2021 में जाकर ये रिटायर हुए थे। फॉर द इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रिटायरमेंट के बाद सीडीएस पोस्ट प्राप्त करने वाले ये देश के पहले जनरल हैं। मतलब कि 16 महीने बाद रिटायरमेंट के अब ये जाकर चीफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पर बैठे हैं। जनरल बिपिन रावत के डेथ के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी साल जून में सीडीएस पोस्ट में किसी नए को अपॉइंट करने के लिए यहाँ रूल्स में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जिसमें पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग केवल जनरल रैंक के ऑफिसर ही सिर्फ सीडीएस पोस्ट पर अपॉइंट किए जा सकते थे। बट अब जनरल रैंक से नीचे की पोस्ट के ऑफिसर्स भी लाइक लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल और जनरल आदि के 3 स्टार रिटायर्ड ऑफिसर्स भी सीडीएस के पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी ऑफिसर 62 ईयर्स से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि सीडीएस की पोस्ट पर अब केवल 65 की उम्र तक ही रह सकते हैं। एंड फाइनली ये सब चीज़ें ही हैं जो कि 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान में परफेक्टली बैठ रही थी। दैट्स वाई इस पोस्ट पर उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इंडियन आर्मी में फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी जानने वाली बात सीडीएस अनिल चौहान के बारे में ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर एंड ईस्टर्न रीजन में टेररिज्म से लड़ने की अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। अब नेशनल सिक्योरिटी में इतने सालों के कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, लाइक परम विशिष्ट सेना पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक जैसे अवार्ड शामिल हैं। अभी के लिए तो वैसे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान टास्क मैनेजमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस के रीओरिएंटेशन का काम करेंगे, साथ ही मिलिट्री एडवाइज़र भी होंगे और इसके अलावा ट्राई सर्विस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर भी रहेंगे। अब वैसे सीडीएस पोस्ट भरने में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी बाहर आ रही है कि आखिर 9 मंथ्स तक की देरी सीडीएस पोस्ट अपॉइंट करने के लिए क्यों हुई। ये सवाल सामने आ रहा है क्योंकि इसी बीच एलएसी पर चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी का स्टैंड ऑफ चल रहा था। इसके अलावा रसिया से वेपन्स की सप्लाई करना, डिफेंस में सेल्फ रिलायंट एंड अग्निपथ जैसी स्कीम के बाद होने वाले प्रोटेस्ट के टाइम तक देश को एक नए सीडीएस की ज़रूरत थी। लेकिन
इनकी नियुक्ति अभी सितंबर में हुई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा देश इस तरह के काम 9 मंथ्स की देरी के साथ करता है। बट एट द एंड आखिरकार देश को एक नए एंड ऑलमोस्ट 5 नहीं तो उससे भी ज़्यादा सालों के लिए हमारी फोर्सेस को एक नए CDS मिल ही गए हैं। सो नाउ अब बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू जीवन दर्शन फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।